तो स्वागत है आपका सार्थक एस्ट्रोवेदा में। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। हाँ, ये अभी तक आपने राशि के बारे में सुना होगा, आप अपनी राशि जानते होंगे, लेकिन आज हम उससे थोड़ा हटके लगन के बारे में बात करने वाले हैं। लगन 12 अलग अलग लगन, मेष से लेके वृष मीन राशि तक अलग अलग लगन। इन सब के लगनों के आपके पर्टिकुलर जीवन में क्या प्रभाव डाल रहे हैं। राशि जो होती है वो दशा देखने के लिए होगी, चंद्रमा जहाँ बैठा होगा वो आपकी राशि हो गई। तो हर किसी को अपनी राशि पता होती है कि ये सबको पता होता है कि चंद्रमा मेरा यहाँ पे बैठा है, ये मेरी राशि हो गई। लेकिन उससे ज्यादा इफेक्ट आपके लगन का होता है। लगन ही डिसाइड करता है चीजें कब क्रिएट होंगी, कब होंगी, वो चीजें कब आपके सामने आएंगी, कोई भी काम है वो कब होगा, आप कैसे दिखते होंगे, आपका स्वभाव क्या होगा, आपके घर में क्या चीजें नेचर होंगे, ये सब लगन से डिसाइड होता है। 12 राशियां, 12 लगन होते हैं। ठीक है, हर लगन के बारे में बात करेंगे, मेष से लेके मीन राशि लगन तक कैसा इनका स्वभाव होता है, क्या क्या चीजें इनके साथ होती है, इनकी हेल्थ वाइज इनका नेचर क्या होता है, इनकी एजुकेशन कैसी होती है, इनके बारे में जो डिटेल होती है वो पर्टिकुलर सब हम आज बात करने वाले हैं। लेकिन ये सीरीज एक शुरू होगी तो पर्टिकुलर आज से हम मेष से लेके मीन लगन के बारे में बात करेंगे। तो आज जिसके बारे में बात करने वो है मेष लगन। मेष लगन के लोग कैसे होते हैं, आपको पर्टिकुलर मेष समझने के लिए आर्मी को समझ सकती है, पुलिस वालों को समझ सकते हैं, फायर ब्रिगेड, ये जो एनर्जेटिक जो चीजें होती है, जिनको काम बस सौंप दो वो काम करना जानते हैं। ये नहीं होता कि उस काम को टाले। अब एक आर्मी ऑफिसर है, उसका देश की रक्षा करना उसका काम है, तो पर्टिकुलर वो उस काम को निभाता है कैसे भी करे। उस 24 घंटे जगना पड़े, चाहे 6 घंटे सो के काम करना पड़े, चाहे 2 घंटे सो के काम करना, वो उसका काम है। उसके लिए वो तैयार रहता है, 24 घंटे तैयार रहता है कि हाँ मेरे को देश की सेवा करनी है। अब आप पुलिस को देख सकते हैं, पुलिस का काम क्या है, स्टेट या किसी राज्य की सुरक्षा करना, लोगों के काम करना, उनकी सुनवाई करना, पर्टिकुलर ये पुलिस का काम। तो मंगल को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, मंगल को देखने के लिए हम ब्लड को देख सकते हैं, ब्लड रिलेटेड चीज़ों को देख सकते हैं, ब्लड में कोई इशू आता है वो सब मंगल से देखा जाता है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, मेष राशि, मेष लगन के बारे में। ठीक है, तो मेष लगन वालों का जो दिमाग होता है वो काफ़ी तेज होता है। अब पर्टिकुलर पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं, कौन कौन से लगन के कौन कौन से स्वामी होते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, मेष का मंगल स्वामी है, वृश्चिक का शुक्र स्वामी है, फिर मिथुन का बुध, कर्क का चंद्रमा, फिर सिंह का सूर्य, वृश्चिक राशि का मंगल स्वामी है, कन्या का बुध, शुक्र का तुला, गुरु का स्वामी, धनु का स्वामी गुरु हो गया, मकर का स्वामी शनि हो गया, कुंभ का स्वामी शनि हो गया, और मीन का स्वामी। आप पर्टिकुलर देख सकते हैं यहाँ पे हर लगन के बारे में हर ग्रह लिखा हुआ है, हर लगन के स्वामी उसका ग्रह लिखा हुआ है कि अब पर्टिकुलर। अब जैसे देखो, मेष वाले के पास पैसा ज्यादा था तो उसने 2 प्रॉपर्टी खरीद ली। ऐसे ही शुक्र के पास पैसा ज्यादा था, उनने 2 प्रॉपर्टी खरीद ली। चंद्रमा के पास पैसा ज्यादा था तो चंद्रमा के पास पैसा थोड़ा उससे कम था तो उसके पास एक ही प्रॉपर्टी रही। अब सूर्य वो राजा है, उसने सोची सब प्रॉपर्टी ले लेंगे, कोई बात नहीं, सबको लेने दो, मेरा क्या है, मैं तो इन सब के हिस्से की जो थोड़ी थोड़ी चीजें वो देख लूंगा। क्योंकि अगर सूर्य, अब आप देखते होंगे कि सुबह उठते सबसे पहले आपको सूर्य दिखता होगा, तो सूर्य ग्रहों का राजा माना जाता है। तो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, सबको लेने दो प्रॉपर्टी। बुध ने अपनी 2 प्रॉपर्टी ले ली, और गुरु ने अपनी 2 प्रॉपर्टी ले ली, इसमें से एक धनु है, एक मीन है। शनि ने अपनी 2 प्रॉपर्टी ले ली। अब शनि ने क्या सोचा कि मैं कहाँ दूर दूर जाऊंगा, तो पास पास प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। तो उसने मकर और कुंभ आसपास 2 राशियां ली, 2 लगन। आप ये समझ सकते हैं, राशि और लगन एक ही है लेकिन स्वभाव अलग अलग होगा। आज हम यहाँ बात करने वाले लगन के बारे में। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे लगन को। अब ये देखिए, यहाँ फर्स्ट हाउस है, ये देखिए ये फर्स्ट हाउस है, यही आपका लगन है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा, लेकिन आपके चार्ट में 1 नंबर नहीं लिखा होगा, यहाँ पर आपके चार्ट में लिखा होगा मेष। ठीक है, ये आपका लगन हो गया। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ और अच्छे समझ सकते हैं हम इसे, ये देखिए खाली चार्ट है, ये आपका लगन हो गया। यहाँ पर मेष 1 नंबर लिखा होगा, ये आपका लगन हो गया। अब मेष लगन वालों का जो दिमाग होता है वो काफी तेज होता है। ठीक है, ये लोग अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटते। जो इन्होंने एक बार बात बोल दी वो इनके लिए पत्थर की लकीर हो गई, वो काम इनको करना ही करना है। कोई कुछ भी बोले, वो काम करने से पहले कुछ सोचते नहीं है। मेष, अगर आप मंगल को देखेंगे, मंगल एक एनर्जेटिक है, उसी तरीके से मेष पहली राशि है। अगर हम नक्षत्र में भी देखेंगे तो मेष में 3 नक्षत्र आते हैं, वो भी पहले है। ठीक है, इनका काम क्या है, इनको काम दे दो
उसको करना है, कैसे भी करना है, ठीक है। अब मेष लगन वालों के साथ क्या है, कोई भी काम इनका एक बार में नहीं होता, रीअटेम्प्ट करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार 4 बार, कम से कम 3 बार तो इनको हर कोई काम करना पड़ता है, तभी इनका कोई काम होता है वो सक्सेसफुल होता है। एक बार में अगर ये कोई काम करने की सोचे तो कभी नहीं हो पाता। अब आप ये देख सकते हैं कि मेष लगन वाले जो होते हैं वो पॉलिटिकल में हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ एनर्जी हो जाती है, एक सत्ता अपनी जमानी है। आर्मी में हो सकते हैं, आर्मी का काम क्या है कि आर्मी के लोगों को देखेंगे आप, एक एनर्जी होती है, अपने डिसिप्लिन के लिए वो फॉलो करते हैं, ये सब हो सकता है, ठीक है। बिजनेस वो जिसमें काम कर सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। इंजीनियर कैसे हो सकते हैं, अब ये देखते हैं हम, ये मैकेनिकल इंजीनियर होंगे क्योंकि मशीनों का काम इनको अच्छे से आता होगा, इस फील्ड में ये काफ़ी अच्छे होंगे, ठीक है। एजुकेशन इनकी एवरेज रहती है, क्यों, क्योंकि एनर्जी एजुकेशन में ज़्यादा लगा नहीं पाते। दिमाग जो होता है, दिमाग कहता है कि नहीं मुझे कुछ और करना है, कुछ और करना है, कहीं एनर्जी लगानी है। लेकिन करियर के फील्ड में ये काफ़ी अच्छी ग्रो करते हैं। अगर इनके पर्टिकुलर इनके स्वभाव के अकॉर्डिंग इनको काम मिले, इनको करियर मिले, तो ये काफ़ी अच्छा उसको दिखाती है, ठीक है। लेकिन ये जो अगर हम इनकी लव लाइफ देखते हैं वो काफ़ी अच्छी होती है, एक पैशन होता है एक लव लाइफ में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे मेष हो गए, ठीक है। यहाँ पर 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5 नंबर राशि आ गई। वो किसकी राशि है, सूर्य की। सूर्य को देखेंगे, सूर्य एक डिसिप्लिन है, सूर्य में एक टाइम है पर्टिकुलर, ठीक है। ऐसी इनकी लव लाइफ होती है, वो काफ़ी पेशेंस होते हैं इस हर चीज़ में। ऐसे ही दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन गुस्सा काफ़ी होता है। क्यों भाई, अगर देखो, अब आप देखो इसमें गुस्सा क्यों काफ़ी होगा लव लाइफ में। लगन मेष हो गया और 5 नंबर राशि हो गई सूर्य की, ठीक है। दोनों फायर एलिमेंट हो गए, अग्नि तत्व हो गए, एनर्जी ज़्यादा है। अब थोड़ा अलग है लोगों से, क्योंकि दोनों अग्नि तत्व हो गए, लव लाइफ में भी अग्नि तत्व आ गया और लगन में भी अग्नि तत्व आ गया। इस वजह से थोड़ा गुस्से ज़्यादा होते हैं इनको। इनके पार्टनर को लगता है ये हमें हर समय गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन उनको खुद नहीं पता चलता कि वो क्यों गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। लगन में यही वही फायदा है कि हम 12 के 12 भावों के बारे में देख सकते हैं। अगर मेष यहाँ पर आपका मेष लिखा है, ठीक है, या 1 नंबर लिखा है, 1 नंबर लिखा होगा आपका, ठीक है, ऐसे नंबर लिखे होंगे। लेकिन यहाँ पे अभी किसी ग्रह की बात नहीं कर रहे, सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं। 1 नंबर लिखा है वहाँ पर, तो आपका वो मेष लगन हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर लिखा है यहाँ पर, देखिए आप फिर देख लीजिए, यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है तो आपका ये मेष लगन हो गया, ठीक है। और 5th हाउस में 5 नंबर लिखा है, यहाँ पर सूर्य की राशि हो गई और गुस्सा होते हैं। लेकिन इनकी मैरिड लाइफ में स्टेबिलिटी होती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 7 नंबर आते हैं। 7 नंबर राशि किसकी है, शुक्र की। शुक्र क्या है, लग्जरी कारक, वाइफ का कारक, स्टेबिलिटी का कारक। लव लाइफ में थोड़े अप एंड डाउन हो सकते हैं, लेकिन मैरिड लाइफ वो काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ स्टेबिलिटी होती है, पार्टनर काफ़ी अच्छा दिखता होगा, सुंदर दिखता होगा, पार्टनर समझने वाला होगा कि हाँ इन्हें पर्टिकुलर गुस्सा क्यों आता है, किस किस चीज़ को लेकर आता है, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनको गुस्सा दिला सकती हैं। अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, अब यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर राशि आ गई, ये भी मंगल की है। अब 8th हाउस है जो वो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह, यहाँ पर इनको ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती होंगी चीज़ों में, या पर्टिकुलर इन लॉज से थोड़ी उनके बारे में, उनकी सोच को लेके या उनकी चीज़ों को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन, उनके साथ ट्रांसफॉर्मेशन। या अगर आप इंजीनियर फील्ड में हैं तो वहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखती होगी, कोई नया चीज़ लानी है, नई काम करना है, नया कुछ अनुभव करना है, ठीक है। अब हेल्थ में इनको थोड़े इश्यूज आते होंगे, किस तरीके से, बीपी से रिलेटेड, आँख से रिलेटेड। अब हम एक चीज़ और देखते हैं, अगर हम अपने ये शरीर में देखते हैं तो 12 लगन, 12 राशियाँ जो होती है वो हमारे शरीर के हर एक भाग को दिखाती है। मेष जो राशि है, मेष जो लगन है, या मेष जो एलिमेंट है, या लगन कहते हैं, राशि कहेंगे इसको, तो वो हमारे सर को दिखाती है, ठीक है। और कह सकते हैं इनके फेस पे कोई मार्क होगा, चोट का निशान होगा, या बचपन से होगा या बाद में बन गया होगा चोट का निशान, लेकिन मार्क जरूर होगा किसी चोट का। बीपी से रिलेटेड इनको दिक्कत आती होगी, खून से रिलेटेड इनको एलर्जी से दिक्कत आती होगी, जो इनकी फूड हैबिट है वो काफ़ी अप एंड डाउन रहती होगी। सबसे बड़ा चैलेंज है इनका गुस्सा। अगर ये जितना ज़्यादा गुस्सा करते होंगे प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा होती होंगी। अगर ये गुस्से पे अपने
एक स्टेबल, एक कह सकते हैं एक कंट्रोल कर लें चीज़ों को कि मुझे कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ नहीं करना, कैसे क्या रहना है, कैसे क्या बोलना है, गुस्से में क्या चीज़ पे ध्यान देना है। तो पर्टिकुलर इनका जो गुस्सा है वो सही जगह होगा लगेगा, और गुस्सा अगर सही काम में लगेगा, सही जगह एनर्जी लगेगी, गुस्से की एनर्जी अगर पर्टिकुलर एनर्जी क्या है, अगर गुस्से में निकाल दोगे तो बॉडी ड्रेन हो जाएगी, थका थका लगेगा। अब वही एनर्जी सही काम में लगेगी, क्रिएटिव फील्ड में लगेगी, क्रिएटिव काम में लगेगी, तो उसको कुछ नया रूप मिलेगा, नई चीज़ दिखाई देगी। तो गुस्से पे कंट्रोल करना इनको बहुत ज़रूरी है। पेशेंस अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस लाओगे तभी एक लीडर बन पाओगे। अब आर्मी को आप देखो तो आर्मी को पहले बहुत डिसिप्लिन सिखाया जाता है। एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद एक आर्मी ऑफिसर तैयार होता है। उसके पर्टिकुलर पूरे जीवन में अगर देखेंगे तो काफ़ी डिसिप्लिन के साथ काम करता है, हर समय डिसिप्लिन के साथ उठना खाना। मेष लगन वालों के साथ यही चीज़ है, उनको डिसिप्लिन के साथ ही रहना पड़ेगा। अगर वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो लाइफ में अनस्टेबिलिटी आएगी, चीज़ें कैसी चल रही है बहुत दिक्कत आएंगी, चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मेष लगन वालों के लिए हम कह सकते हैं कि वो जिम को ज्वाइन कर सकते हैं या पर्टिकुलर योगा कर सकती हैं। अगर आप नॉर्मल योगा भी करेंगे घर में तो भी काम हो जाएगा, आपकी एनर्जी बैलेंस रहेगी, आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में रहेगा, आपका माइंड। अब हमें क्या करना है कि कोई भी चीज़ है, जिम है, योगा, ही क्यों करना है, हमारा माइंड स्टेबल रहे। अगर सिर है, दिमाग ही अनस्टेबल रहेगा, हर समय गुस्सा रहेगा तो काम कैसे होगा। उसको स्टेबल रखना बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें आपके हाथ से निकलती जाएंगी। मेष जो है वो एक एनर्जी का तत्व है, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अग्नि क्या है, अब अग्नि में अगर कोई पानी की जगह पेट्रोल डाल दे तो बढ़ेगी ना। पर्टिकुलर पानी भी बहुत जगह नहीं काम करता, वो पानी भी उस जगह उसको आग को बढ़ा देता है। अब अगर बिजली के खंभे में आग लग जाए और पानी डाले तो उस आग को बढ़ाएगा ना। तो इसी तरीके से हमें अपनी एनर्जी सही दिशा में दिखानी होगी, सही जगह काम में लगानी होगी। पर्टिकुलर अगर हम सही जगह काम में नहीं लगाएंगे तो वो एनर्जी बहुत ख़राब हो सकती है। पर्टिकुलर बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकती है। लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो आपकी पूरी लाइफ ख़राब कर सकता है। अगर आर्मी जो ऑफिसर है वो डिसिप्लिन के साथ ना चले और किसी को भी ऐसी बंदूक दे दे तो वो खुद के लिए, पूरी देश के लिए या पर्टिकुलर एक समाज के लिए, एक क्या कहते हैं कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं बंदूक कहाँ चलानी, कहीं भी चला दे। इसीलिए मेष लगन वालों को अपनी एनर्जी का बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और एक्शन करेज होते हैं, एक्शन लेना इनको काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड मानो लोग कि कोई भी काम है उसमें एक्शन लेना है, काम है दो उसको करना है, कैसे भी करना है। ठीक है, अगर इन सबको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं। मंगल का जो उपाय है वो हनुमान जी से रिलेटेड है, क्योंकि हनुमान जी में भी काफ़ी एनर्जी थी। लेकिन आप ये देखिए, हनुमान जी को एनर्जी पता था मुझे कहाँ कहाँ पर उनको एनर्जी दिखानी है, वो अपनी एनर्जी को गलत जगह नहीं दिखाती। अगर उन्हें संजीवनी बूटी लेने जाना है तो उन्हें पता था कि संजीवनी बूटी मुझे इस समय तक लानी है। वो उस काम को करने के लिए कितने वो थे, डेडिकेट थे। अगर मुझे किसी से समुद्र पार करके सीता जी का पता करना है कहाँ पर है, तो उस काम को लेके कितने एनर्जेटिक थे, कितने रास्ते में कहीं नहीं रुके। इसी तरीके से आपको भी उनकी सेवा करनी होगी। आप उनको मंगलवार का व्रत रख सकती हैं, मंगलवार को प्रसाद चढ़ा सकती हैं, या हनुमान जी को मंगलवार को चना गुड़ और सिंदूर का लेप लगा सकती हैं, चना गुड़ भेंट में दे सकते हैं। और मंगल का उपाय में एक और उपाय कर सकते हैं कि आप मंगल का मंत्र पढ़ सकते हैं। जो मंत्र है ओम अंगकाराय नमः, ये मैं आपको कैप्शन में लिख के दे दूंगा। इसका आप 108 बार रोज जाप कर सकते हैं। मंगल लाल कपड़ों को भी दिखाता है, लाल जो चीज़ें हैं वो भी दिखाता है, उनका आप दान भी कर सकते हैं लाल कपड़े का, या आप किसी गरीब को गुड़ और चना भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये सब करना पड़ेगा। अगर आपकी एनर्जी डिसबैलेंस होगी, चीज़ें बहुत ख़राब होंगी। मेष को कंट्रोल करने के लिए आपको उपाय और खुद पे कंट्रोल करना और खुद की एनर्जी को सही जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हम 12 अलग अलग लगनों के बारे में बात करेंगे। और मेष लगन के बारे में लोगों ने मेष लगन अगर आपके घर में किसी का या आपका खुद का है, आपने उससे कितना रिलेट करा, कितनी चीज़ आपसे